नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह शो को हमने डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया हुआ है ताकि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल पाए ट्रेडिंग से, ना केवल ट्रेडिंग से बल्कि स्विंग ट्रेडिंग से भी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स की कॉल भी हम आपके सामने रखते हैं इसी कार्यक्रम में और मेहमानों को करेक्ट करके उन सब के बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं। 2 हिस्सों में शो होता है। पहला इंडाइसिस के बारे में चेक करते हैं, फिर बाद में स्टॉक्स के बारे में और कल का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाते हैं। ये इकलौता ऐसा शो है जो रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे मेहमान काफ़ी मेहनत से और हम खुद भी काफ़ी मेहनत से आपके सामने अच्छे ट्रेड रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के ही आप काम किया कीजिएगा क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं, जरा रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आज के मेहमान चंदन तापड़िया से जुड़ेंगे। वो आपको बताएंगे कि इस समय निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए क्योंकि 21,400 450 से एक रेजिस्टेंस का एरिया भी शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड। आपको ध्यान है कि बृहस्पतिवार को 2 मेहमान हमारे साथ होते हैं, एक तो सोनी पटनायक और साथ ही साथ शिल्पा राउत। तो पहले सोनी का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब का शानदार चला 2%। हालांकि उन्होंने रिस्क रिवार्ड आपको 1:1 का दिया था और उस समय लग भी रहा था कि पता नहीं किस तरह से चलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट आपको ज़रूर मिला। 2 शेयर उन्होंने दिए थे। हाँ, दूसरा एक्साइड के बारे में भी हमने उनसे बात रखी थी और उन्होंने कहा कि इसको प्लस किया जाए उनकी लिस्ट में। कल हमने 4 शेयर थे लॉन्ग के, 1 को गिरा दिया था, 3 को पास किया था। तो उसमें से डॉक्टर लाल पैथलैब और एक्साइड भी शामिल था उन 3 में से। तो दोनों से करीब करीब 2-2% का रिटर्न, निफ्टी से 1% का रिटर्न। उन्होंने निफ्टी में अपना व्यू पॉइंट बुलिश रखा था। हालांकि वो बाइंग ऑन डिप्स की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी 1-2 लॉट भी लिया है तब भी आपका काम बना है। अब आते हैं शिल्पा राउत के रिपोर्ट कार्ड पे। देखिए, उन्होंने आपको ग्लेनमार्क के बारे में जानकारी दी होगी। आपको ध्यान होगा इसके साथ का शेयर हमने गिरा दिया था। तो ग्लेनमार्क कल 3 शेयर पास हुए थे। ग्लेनमार्क, एक्साइड इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथलैब, तीनों ही रिपोर्ट कार्ड में आ गए और ग्लेनमार्क में एक शानदार मूव मिला 3% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उनकी अपनी कॉल थी जो करीब 2% का गेन आपको कल देके गई। निफ्टी बैंक उन्होंने आपके सामने बात रखी थी, हमने बाकायदा प्लेट में स्टॉप लॉस टारगेट भी डाल के आपको निफ्टी बैंक के बारे में भी बताया था। 1.5% का गेन वहाँ से। तो अगर दोनों की प्लेट आमने सामने रख दी जाए तो अच्छा प्रॉफिट, 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट आपको इन दोनों मेहमानों ने दिया। मैं 50% प्रॉफिट्स उड़ा देता हूँ, रिस्क के हिसाब से आपसे नहीं लिया गया होगा या वट कुछ भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी इस शो ने आपको लगातार नॉन स्टॉप, मार्केट किसी भी तरह की क्यों ना हो, आपको ट्रेड दिलवाए, चाहे वो ऑप्शंस के जरिए हो। आपको ध्यान होगा परसों राहुल शर्मा जुड़े थे, बाजार गिरने से पहले आपने पुट दिलवा दी थी उन्होंने आपको। तो इसलिए आप और शो देखें ना देखें, इस 12 बजे वाले शो की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये शो ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर है। दूसरा, जल्दी जल्दी एंटर करके जल्दी जल्दी फ्री करने का शो है। आज आप सोमवार को लीजिए तो बुधवार बृहस्पतिवार तक आप फ्री हो जाएंगे, मंगलवार को लेंगे तो बुध बृहस्पति तक आप फ्री हो जाएंगे। तो इसलिए इस शो की खूबसूरती है कि जल्दी जल्दी आपको प्रॉफिट देके आपको फ्री कर देता है। आगे आपकी मर्जी। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, आज के मेहमान चंदन तापड़िया से जुड़ते हैं और उनसे जरा एक व्यू पॉइंट लेते हैं कि इस समय निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या किया जाए। पहले तो चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए एंड मैरी क्रिसमस सर। आप जरा निफ्टी से शुरू करेंगे सर। 21,200 समझ में आ रहा है कि नया बेस बन रहा है। 21,000 तो खैर पक्का बेस है, ये भी अच्छे से पता लग गया सर कल के मूव से। लेकिन 21,450 500 वाला एक एरिया रेजिस्टेंस भी है जहाँ से हम पहले भी वापस आए हुए हैं। तो हमको जरा बताइए, अब हम उसके बेहद करीब है, क्या करें सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार में 2 दिन थोड़े से वॉलेटिलिटी देखने को मिली, स्पेशली आप वेंसडे की बात करें, निफ्टी ने नए हाई बना के वहां से 500 पॉइंट की डिक्लाइन दी। बट अगेन, जिस हिसाब से 2 दिन में वापस नीचे के लेवल पे रिकवरी है, कहीं ना कहीं ओवरऑल ट्रेंड तो इंटेक्ट है क्योंकि हम वीकली चार्ट पे हायर लोस का सीक्वेंस बना रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ तो यही सलाह रहेगी कि बी विद द ट्रेंड। हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा पॉज ले, बाइंग का पेस उतना नहीं बने, पर ट्रेंड के साथ रहना यहाँ पे पसंद करेंगे। 21,150 को एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। कोई भी हल्के फुल्के डिप आता है तो खरीदारी की सलाह देंगे और हमारा मानना है कि वापस निफ्टी नए हाई बनाते हुए 21,600 तक के टारगेट को छूता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर, ये हल्का फुल्का डिप कहाँ तक आएगा जरा ये भी बताइए, फिर एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। टारगेट तो हम चलो 600 का लिख ही लेंगे, लेकिन वो स्टॉप लॉस डिप कहाँ तक आएगा जरा ये और बता दो सर। स्टॉप लॉस रहेगा 21,150 का और डिप कोई भी 21,300 से 21,330 के बीच में आता है तब खरीदारी की सलाह रखें।
ठीक है, यानी कि यहाँ से करीब 50-60 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी मिल जाए। अभी 382 चल रहा है, मैं इसमें स्पॉट के हिसाब से कैलकुलेशन डाल रहे हैं हम आपकी स्क्रीन पर। तो अब 85, अभी 382-85 चल रहा है, और आप 50-60-70 पॉइंट भी नीचे मिल जाए, आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा। और 21,600 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और आज के मार्केट के मूव को देखने पर लग रहा है कि शायद हम रेजिस्टेंस पे 400 पे भी पार ना कर जाएं। तो आप ज़रूर चेक करके लीजिएगा अपना रिस्क रिवॉर्ड। हम ये नहीं कह रहे कि आना ही है, बट अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके ज़रूर आना, ठीक है। तो ये नए और पुराने दोनों वालों के लिए ट्रेड हो गया। पुराने वालों के लिए ट्रेलिंग लगाना है 150 का, और नए वालों को 300 सवा 300 तक की वेट करनी है। मिल जाए एंटर कीजिए, 150 का स्टॉप लॉस लगा के 600 तक का टारगेट। चंदन सर, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे वॉलेटिलिटी थी, बट समहाउ बैंक निफ्टी ज्यादा संभला है, वापस अपने नए कीर्तिमान को छूने के लिए तैयार हो रहा है। बैंक निफ्टी की ओवरऑल यदि आप बात करते हो तो अभी लगभग वापस 48,000 के लेवल के आसपास आया है, और पिछले 2 दिनों में जो डिक्लाइन आया था वापस उसमें अच्छी खरीदारी हुई, कहने की 47,000 के जोन को होल्ड किया। सो 47,500 का मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 48,500, सो 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी। अगेन यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। कोई भी 100-150 पॉइंट का स्विंग नीचे की तरफ मिले, 47,500 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 48,500 के न्यू लाइफ टाइम हाई टारगेट्स। ठीक है। नए लेवल्स पे तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी भी डिप का इस्तेमाल करने पर पहुंचेंगे तो आप 47,500 आप यहाँ पे रखिए अपना स्टॉप लॉस। डिप कहने का मतलब यहाँ से कम 201 पॉइंट आप मान के चलो। हाँ, मान लो 700 पे मिल जाए, 800 के आसपास मिल जाए, तो आप रखना अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके। 500 का स्टॉप लॉस और 48,500 तक के आपको नए टारगेट मिल जाएंगे। ऑलरेडी फ्यूचर 48,000 के ऊपर आके काम कर रहा है, और अभी ये स्पॉट निफ्टी भी एक बार 4800 के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के आपको डिप मिले इस्तेमाल कीजिए, यानी कि बुलिश ट्रेंड है, डिप का इस्तेमाल बाय के लिए ही होगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के टारगेट स्टॉप लॉस हो गए। अब हम जरा शेयर्स की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। सर, गेल को लेकर ना हमारा एक टारगेट था कि इस सीरीज के अंदर ये 150 हो जाएगा। देखिए, बीच में जब नीचे चला गया था ना, तब हमको डाउट हुआ कि हमारे कैलकुलेशंस कहीं गलत हो गई हैं, लेकिन इसने एक ही दिन के अंदर वापस से गति पकड़ ली और आज 5.5% चल के 150 के टारगेट की तरफ ही आ गया। सर, ये एक्सपायरी कहाँ पे करेगा और रोल कितना करना चाहिए, ज़रा ये बता दीजिए। और दूसरा शेयर है सर जिंदल स्टील, इसका भी ब्रेकआउट है। दोनों शेयर चेक कर लीजिए सर। बिल्कुल, सबसे पहले आपने गेल की बात की है शायद, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा गेल मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह भी है। गेल ने काफी अच्छा सेटअप देखा, और स्पेशली आप देखोगे ऑयल एनर्जी रिलेटेड काउंटर्स, ऑयल गैस एनर्जी रिलेटेड काउंटर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। गेल 2 दिन पहले 134.35 का लो बना के 148 तक की रिकवरी दिखाया है। सो वापस बाय ऑन डिक्लाइन के अच्छे स्ट्रेंथ से नया ब्रेकआउट यहाँ पे बनेगा। तो गेल पे तो इनफैक्ट हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 142 का सपोर्ट है गेल में, खरीदे, और टारगेट हम यहाँ पे 154 के आसपास ले रहे हैं। तो गेल में इनफैक्ट खरीदारी की सलाह है, पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ से भी कन्विक्शन हाई है, 154 आ जाएगा। सर, ये अगली सीरीज में रोल करने वाला भी है ना? मान लीजिए मैं इस सीरीज में लेके बैठा हूँ या फिर लेना चाहता हूँ, जैन की सीरीज में भी ले लूँ ना ट्रेड? तो जेन में लिया जा सकता है, और जिस हिसाब से डेटा सेटअप बने, और मैं इस सीरीज का आपको अनुमान देता हूं कि 12% अप है अपने वॉल्यूम वेटेज एवरेज से। ये काउंटर लगभग 6% ऊपर है, सो वीवेव से ऊपर है। ओरल पुट राइटिंग है, लॉन्ग के पोजीशंस है, लॉन्ग के रोलओवर्स यहाँ पे देखे जाएंगे, तो अगले महीने में भी किया जा सकता है। आप ऐसा मान सकते हो कि अगले महीने में इस काउंटर को 7 से 10% तक के रनअप की संभावनाएं बन रही है। ओके, ठीक है सर, डन। गेल हमारी तरफ से नक्की हो गया, फाइनल हो गया। आप 154 का टारगेट रखो, नई और पुरानी दोनों सीरीज के लिए है। जिनके पास पड़ा है ट्रेलिंग लगा लगा के आगे बढ़िए। नया लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी, दिसंबर में लेना है, फिर आपको रोल ओवर का खर्चा आएगा तो सीधा जैन ही ले लो, तो जैन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो आप। हाँ, तो आपको 154 का टारगेट पहला रखो, 142 से 143 तक का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। 1-2 रुपये डिप मिल जाए तो और अच्छा है, अच्छी बात है, आपके लिए हो जाएगा। सर, जिंदल स्टील को देख लेना, इसमें कोई ट्रेड है तो? देखिए, जिंदल स्टील की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन देखा, रिकवरी हुई, तो रिकवरी है, बट इतना कन्विक्शन नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि गेल और ये काउंटर ऐसे है जहां पे नए स्विंग स्टार्ट हो चुके हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट होकर नया मूव बन रहा है।
सो जिंदाल स्टील में ट्रेड लिया जा सकता है, बट अगेन आपको एग्जिट भी जल्दी करना पड़ेगा। 705 का सपोर्ट है, ऊपर में 740 तक के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, डन। एक स्टॉप लॉस टारगेट तो मिल गया, बट कन्विक्शन गेल पे सर का थोड़ा ज़्यादा है, आप सुनने से ही आपको लग ही रहा होगा। तो इसलिए अगर आप चुनाव करना चाहते हैं तो फिर ये भी आपके लिए ठीक है। जिंदल स्टील एंड पावर का हम टारगेट स्टॉप लॉस दे रहे हैं, बट हाई कन्विक्शन गेल पे, थोड़ा सा एक नोच कन्विक्शन कम जिंदल स्टील पे। 740 का टारगेट आपकी स्क्रीन पे आप नोटिस करोगे, 705 का स्टॉप भी है। आगे बढ़े तो हमने दो शेयर्स तो पता कर लिए लॉन्ग के, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर लेके आते हैं। आज डिविस लैब अपने ओपनिंग से ही सबको चौंका रहा है, वॉल्यूम से चौंका रहा है, दूसरा प्राइसिंग से चौंका रहा है, और तीसरा ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी बन रहा है। ये ज़बरदस्त फॉल के बाद साइडवेज के बाद 3800 को ब्रेक करने की कर रहा है तैयारी। तो ये क्या अगली सीरीज का वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है? एक बार जरा पता करते हैं। चंदन सर, एक बार जरा डिविस लैब को चेक करना, और दूसरा टाटा मोटर्स पे भी कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले हम डिविस लैब की बात कर लेते हैं, डिम्पी जी। सो डिविस लैब आप देखो तो फार्मा काउंटर इनफैक्ट इस डिक्लाइन में चमके हैं कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से, और इनफैक्ट आप देखो तो लास्ट सीरीज में अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, इस बार कंसोलिडेशन हुआ है। तो लॉन्ग्स तो इंटेक्ट है, इसलिए कोई भी डिप आता है तो खरीदारी में यहाँ पे नीचे डिप में बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है। सो यस, डिविस लैब ओवरऑल पॉजिटिव बायस रहेगा। 3670 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3880 तक का टारगेट। टाटा मोटर्स भी ठीक लग रहा है, डिक्लाइंस के बाद वापस की मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। सो टाटा मोटर्स में भी पोजीशन बनाए रखे। 710 710 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 745 750 के टारगेट के लिए। तो दोनों ही काउंटर ठीक लग रहे हैं, दोनों में इनफेक्ट खरीदारी के मौके यहाँ पे रहेंगे। जिनके पास है वो ट्रेल करें, नहीं है तो नए सपोर्ट से यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, नए वाले और पुराने वाले दोनों के लिए बात ठीक है। नया जिनके पास लेना है वो भी रखें, स्टॉप लॉसेस लगा रखें अपना, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लें अगर ज़्यादा आपको थोड़ा तकलीफ है तो, और नहीं तो आप इन दोनों शेयर्स में आ भी सकते हो। एक्चुअली में शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को ना आप 2-3 दिन तक चेक करते रहो, लेकिन कई बार शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि वो ना शॉर्ट कवरिंग के शेयर दिख तो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें नया ट्रेंड शुरू हो रहा होता है। कुछ डिवीज़ के अंदर हमको भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो आप डिविस लैब, टाटा मोटर्स, इन दोनों पे ध्यान रखें। इससे पहले तेज़ी वाले सौदे हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, गेल और जिंदल स्टील। तो आपके पास चारों के चारों शेयर्स का स्टॉप लॉस टारगेट है। आप अपने चॉइस के हिसाब से चारों, 2, 1 जैसे आपको ठीक लगे वैसा लीजिए। चंदन सर, आप गेल के बारे में आपसे जिक्र हो रहा था, आप कह भी रहे थे कि आपका कन्विक्शन हाई, आपकी ट्रेडिंग कॉल ही है। अब आप देखिए सामने पे ही 150 का लेवल मेरे को दिख रहा है। तो गेल 150 के क्रॉस हो गया अभी, और थोड़ी देर पहले 148 रुपये का हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे आपसे, और अब देखते ही देखते देखिए 150-51 का रेट आ गया। मेरे को लग रहा है शो को कंप्लीट करते करते, और आज मार्केट के अंदर आज ही 154 कर देगा ये, 154। तो ये शेयर वैसे भी जिस दिन चलता है ना तो उस दिन अपना दिन कहला देता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बढ़िया शेयर है, सर ने आपको अच्छे से स्टडी करके शेयर दिया है। बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया चंदन सर, आपका अच्छे से आपने इस शेयर के बारे में जिक्र किया, हमको बताया। आगे बढ़े सर, दो मंदी वाले शेयर चेक कर लेना। एक पॉलीकैब को लेकर मार्केट पे खबर आ रही है कि इनके कुछ ठिकानों पर रेड वगैरह भी हुई है, इसलिए शेयर टूट गया है। और दूसरा HPCL सर, इन दोनों में कोई शॉर्ट का ट्रेड है तो सर फिर बताइए। देखिए, सबसे पहले हम पॉलीकैब की बात कर लेते हैं। तो पॉलीकैब में आज हल्के से शॉर्ट्स का बिल्टअप हुआ है, बट पूरा डेंट नहीं हुआ है। और आपको मैं बताऊं, डीपी पॉलीकैब का नेचर है, जब भी नया ब्रेकआउट देता है ना उसके बाद में परेशान करता है। तो बट उसके बाद बड़ी मंदी नहीं आती। आप जब जब इसका ब्रेकआउट हुआ आप देख लीजिए कि ब्रेकआउट होते ही कोई ना कोई न्यूज आता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन दे सकते हो, बड़ी मंदी नहीं है एज ऑफ नाउ। यदि आप मंदी करते हो तो 5500 का स्टॉप लॉस है, नीचे में 5150 तक के डाउन साइड टारगेट के लिए। HPCL की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट्स बने, बट कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। रेंज बाउंड है, 355 नीचे में, 400 ऊपर में, और हम रेंज के बीच में है। इवन वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली नैरो रेंज बन रहा है, बट इस बार इस वीक में बेरिश कैंडल बना है। बट ध्यान रखें, अगले वीक यदि 355 360 तोड़े तो हम मंदी की तरफ घुसेंगे, अदरवाइज अभी वेट एंड वॉच है। तो पॉलीकैब थोड़ा सा डिक्लाइन, HPCL वेट एंड वॉच के मोड में अब काउंटर रहेगा। ठीक है, डन सर। तो आपने जो दोनों लेवल्स दोनों शेयर्स के बारे में बता दी, हम स्क्रीन पे जरा दिखा भी देते हैं। हालांकि ये बात आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि पॉलीकैब जब भी ब्रेकआउट करेगा तो वापस से प्रॉब्लम लेके आता है, 5150 तक आ सकता है नीचे।
5500 आपका टारगेट है यहाँ पे, इस पे आप ट्रेड लिखे दिख सकते हैं। एक बार आगे बढ़े सर, दो अनवाइंडिंग के स्टॉक्स भी हैं, जरा उनको भी चेक कर लीजिए। एक है MCX, पिछले वाली सीरीज के अंदर काफ़ी चला था सर ये नवंबर में, लेकिन दिसंबर में आके ना ये थोड़ा रुक सा गया, ये पूरी सीरीज में ज़रा दम दिखा नहीं पाया। मंथली चार्ट भी दिखाना है MCX का। और दूसरा सर IOC, इन दोनों के बारे में ज़रा चेक कर लीजिए। MCX की बात कर ले तो MCX में इनफैक्ट मंदी में तो हम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेंथ है। और आप देखोगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप और साइडलाइन वाले काउंटर में 2 दिन पहले जब मंदी हुई थी उसमें डेंट पड़ा था, बट उस डेंट के बाद वापस कंसोलिडेट हो रहा है। तो मंदी नहीं है बट अभी कंसोलिडेट है। 3050 तोड़ेगा तभी यहाँ पे कंक्लूजन आएगा, बट एक बार के लिए कहीं कि थोड़ा सा मोमेंटम अटका है। सो यदि मंदी करनी है तो 3220 के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, नीचे में 3050 तक के डाउन साइड के लिए। और IOC की बात करें तो IOC में एज ऑफ नाउ कोई व्यू नहीं है, रेंज बाउंड है। कल की रिकवरी बहुत शानदार है, आज हालांकि फॉलो अप नहीं हुआ, बट कल की रिकवरी के बाद जो पैटर्न बना है वो एज ऑफ नाउ मंदी तो नहीं बोल रहा है। सो 120 ट्रेलिंग रखे आपके पास लोग हैं, और मंदी भी करनी है तो 120 के नीचे ही करे। तो आपने जो 2 स्टॉक पूछे थे SPCL और IOC, 2 अलग अलग सवालों में, तो दोनों में तो व्यू नहीं बन रहा है, बट जो आप ये एक दूसरा स्टॉक बात करें उसमें हल्का सा डिक्लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, डन सर। वैसे भी ऑल मार्केटिंग मेरे को लग रहा है पोजिशनली ठीक है। ये बीच बीच में क्या इनका डाटा कुछ इस तरह से बनता है ताकि पूछना पड़ता है हमको तो सर डाटा के हिसाब से, क्योंकि वेंडिंग आ जाती है तो पता कर लेते हैं कि कहीं ये क्रैक तो नहीं कर रहे। तो आपने कहा दोनों छोड़ दो, HPCL IOC दोनों छोड़ दिए हमने शॉर्ट करने से। एक अनवाइंडिंग आया था, एक में शॉर्टिंग थी, दोनों छोड़ दिए हमने। MCX छोटा सा एक टारगेट आपके लिए मिल रहा है 3050। अदरवाइज आपको जो पहला एक ट्रेड मिल रहा है वो पॉली कैप का भी है शॉर्ट में। तो आपके पास मंदी तेज़ी दोनों तरह के सौदे आपके पास आ गए। हेज भी करना सीखिए, और ऐसा ना हो कि 10 में से कम 2 शेयर तो मंदी के भी रखो कम से कम। ये 100% बुल रन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े सर, आपकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स। बिल्कुल, मेरे ट्रेडिंग कॉल्स की बात करूं तो एक ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूड, वीकेंड है, ब्रेकआउट है, आई थिंक पिज्जा एंजॉय करना चाहिए। टेक्निकली देखें तो 14-15 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, काउंटर में 3-4% का रनअप बनेगा। खरीदारी की सलाह 570 का सपोर्ट, 600-605 तक का टारगेट। दूसरा ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, गेल गैस अथॉरिटी, अच्छा मोमेंटम आप देखोगे ऑलरेडी 3-4% का स्विंग तो आ चुका है, टोटल 7% अब, अभी भी 3% का मूव बाकी है। तो गेल तो ट्रेड है, जहां पे हमारा 154 का टारगेट है, ट्रेल कर सकते हो 146 का, और 154 ऊपर में टारगेट। तो जुबिलेंट फूड और गेल 2 हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे इस मार्केट सेटअप में। ठीक है, 142 वाले को 146 कर देते हैं सर, 154 के टारगेट को एज इट इज़ ही रखते हैं। इसी कार्यक्रम में हम चेंज भी कर देते हैं, 146 कर दो आप, यस कर दिया हमने। और 154 आपके लिए भी टारगेट है। और दूसरा सर, लंबा वीकेंड है, ब्रेकआउट है। आपका शेयर जो है ना जुबिलेंट फूड और इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अच्छे से एंजॉय करें वीकेंड को। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच एंड मैरी क्रिसमस। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बेहतरीन ट्रेड आपने इस बार फिर से दिए। और उम्मीद करते हैं जब हम मंगलवार को जुड़ेंगे तो आपके रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे दर्शकों को, और उसमें बहुत बढ़िया रिटर्न आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच चंदन जी। फिलहाल इस कार्यक्रम से तो इतना ही।